Good morning students. Today's our topic is peripheral principle of perceptual organization. अभी तक हमने किया है प्रत्यक्षात्मक संगठन किसे कहा जाता है। प्रत्यक्षात्मक संगठन गेस्टाल्टवादियों का मत है कि प्रत्यक्षण में एक तरह का संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जब भी व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षण करता है तो वह उसे एक खास पैटर्न के रूप में ऑर्गेनाइज पाता है। जब व्यक्ति उद्दीपकों को एक पैटर्न में संगठित देखता है तो इसका गुण उन गुणों से भिन्न होता है जो उसके अंग यानी कि हिस्से या पार्ट के विश्लेषण के बाद प्राप्त होता है। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन दो नियमों पर द्वारा निर्धारित होता है। Peripheral law, according to Gestalt psychologist, there is organization in perception. Gestalt psychologiयों के अनुसार जब भी हम प्रत्यक्षण करते हैं तो उसके अंदर एक संगठन पाया जाता है। Stimulus have form, meaning and pattern and so they get organized in perception. जो भी उद्दीपक होता है उसका एक रूप, आकार, अर्थ या पैटर्न होता है और इसीलिए हम जब भी उसको परसीव करते हैं तो उसमें एक संगठन पाया जाता है। पेरिफेरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू स्टिमुलस। पेरिफेरल प्रिंसिपल जो होते हैं जिनको हिंदी में परिधीय नियम कहा जाता है। परसेप्शन के हमारे प्रत्यक्षण के कुछ नियम होते हैं। दो नियमों के द्वारा हमारा प्रत्यक्षण ऑर्गेनाइज्ड होता है। एक होता है पेरिफेरल और दूसरा होता है सेंट्रल। तो पेरिफेरल जो प्रिंसिपल है, परिधीय नियम उद्दीपक से रिलेटेड होते हैं यानी कि उद्दीपक के जो गुण होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। पेरिफेरल जो हमारे परिधीय नियम होते हैं वह जन्मजात हैं। इन्हें व्यक्ति अर्जित कर नहीं है बल्कि जन्म से व्यक्ति में विद्यमान। लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। परिधीय नियम, काफ़ी सारे परिधीय नियम हैं। नंबर 1 लॉ ऑफ सिमिलैरिटी यानी कि समानता का नियम। आप एक साइड पिक्चर देख रहे हैं एप्पल, जिसके अंदर फ्रूट की दो लाइनें हैं, एक रेड कलर के फ्रूट्स के हैं, एक येलो कलर के हैं। जो एक सिमिलर कलर के फ्रूट्स हैं उनको हम एक साथ एक ग्रुप में एक लाइन में ऑर्गेनाइज करके परसीव करते हैं। उसे ही सिमिलैरिटी का नियम या समानता का नियम कहा जाता है। जैसे इस पिक्चर के अंदर आपको जिसके अंदर समय और स्थान के आधार पर जितनी अधिक समानता है वह यानी कि देखने में जो एक जैसे प्रतीत होते हैं उनको हम एक साथ एक पैटर्न में एक फॉर्म में परसीव करते हैं। इस नियम के अनुसार जो उद्दीपक एक दूसरे के समान होते हैं उन्हें व्यक्ति कि एक साथ संगठित प्रत्यक्षण करता है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में रेड और येलो कलर के फ्रूट में दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ क्लोजर। आपको एक व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे रहा है जिसे हिंदी में बंदी का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति उद्दीपक में रिक्त स्थानों को अपनी ओर से भरकर उसे एक पैटर्न यानी कि उसे एक संगठित पैटर्न के रूप में देखता है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में एक व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे रहा है। हालांकि इस व्यक्ति के चेहरे की जो पिक्चर बनी हुई है उसकी लाइंस क्लियर नहीं है, वह चेहरा भी क्लियर नहीं है, पर उसको हमने अपनी ओर से भरकर एक व्यक्ति के चेहरे के रूप में परसीव किया है। इसे ही लॉ ऑफ क्लोजर कहा जाता है। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी यानी उत्तम निरंतरता का नियम। इस नियम के अनुसार जो उद्दीपक एक ही दिशा में यानी कि एक ही साइड पे, अब डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है। अब रोड पे देखते हो, आप जाते हो, जब आप हाईवे पे जा रहे हो उसके बीच में एक वाइट डॉटेड लाइन होती है, उसको हम टुकड़ों में परसीव नहीं करते हैं, उसके हिस्सों को परसीव नहीं करते, उसके उस रिक्त स्थानों को भरकर एक कंटिन्यूटी में, क्योंकि एक ही दिशा में वो जा रही है। इसके अंदर भी 3 लाइनें हैं, उनकी अलग अलग डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन के अंदर उनकी एक निरंतरता बनी हुई है कि एक इस डायरेक्शन में कर्व ले रही है, एक स्ट्रेट जा रही है, एक उसी को क्रॉस करते हुए दूसरा कर्व ले रही है। इस तरीके में उसे उनके अंदर एक निरंतरता बनी हुई है।
इस नियम के अनुसार जिन उद्दीपकों में या उद्दीपकों के पार्ट्स में एक ही दिशा में जाने या आने की निरंतरता पाई जाती है उसे व्यक्ति एक समूह में ऑर्गेनाइज्ड करता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जिसे हम नियरनेस का नियम भी या सन्निकटता का नियम भी कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन के इस नियम के अनुसार जो उद्दीपक दूसरे उद्दीपक से समय या स्थान में नज़दीक होते हैं उन्हें व्यक्ति आपस में ऑर्गेनाइज्ड करता है और उन्हें एक स्पष्ट आकृति के रूप में देखता है। जैसे ये सामने पिक्चर दिखाई गई है आपको, इस पिक्चर के अंदर 4 1 2 2 2 2 करके बॉक्सेस की एक पिक्चर है, फिर एक रो के अंदर 3 डॉट है, वो नियरनेस स्थान के आधार पर वो जुड़े हुए हैं। तो एक पहले 6 का सेट है, फिर 3 का सेट है, फिर नीचे 4 का सेट है, उसी तरह से आगे एक लाइन है, नेक्स्ट 2 डॉट वाली, फिर 3, फिर 2 डॉट, एक अलग, इस तरीके से एक सिमेट्री में एक स्थान के आधार पे उनके अंदर हल्का हल्का गैप होते हुए वो एक पैटर्न, एक फॉर्म, एक ग्रुप के अंदर अलग अलग बनी हुई है। उनको हम बिल्कुल अलग नहीं परसीव करते हैं कि 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, इस तरीके से हम परसीव नहीं करते, बल्कि हम उसको एक ग्रुप के रूप में प्रत्यक्षीकृत करते हैं। समय और स्थान के आधार पर जब चीज़ें या कोई भी वस्तु, स्टिमुलस इकट्ठे होते हैं तो उनको हम एक ग्रुप या ऑर्गेनाइज करके उनका प्रत्यक्षण करते हैं। उसे ही हम लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी या नियरनेस का लॉ कहते हैं। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब होता है सममिति का नियम। इसे उत्तम यानी कि गुड फिगर का नियम भी कहा जाता है, जिसके अंदर उद्दीपक का एक बहुत ही अच्छा और सुंदर आकार बना होता है। जैसे इसके अंदर ब्लैक आपको दिखाई दे रहे हैं, आप पहले ब्लैक जो डायग्राम बना हुआ उस पर ध्यान देते हैं कि उनकी एक सिमिट्री है। हर डायग्राम एक सिमेट्री में, एक रूप, किस साइड कितना निकलना है, किस साइड किसके बाद कौन सा बॉक्स आएगा। ऐसे ही जब वाइट पे ध्यान देते हैं तो उनकी भी एक सिमेट्री बनती है। इस नियम के अनुसार जो उद्दीपक अधिक सुडौल या सम्मानित होते हैं उसे व्यक्ति एक स्पष्ट आकृति के रूप में संगठित करते हैं। अब हम इसके अंदर 4 ब्लैक अलग अलग आकृतियों को परसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कॉमन फेट। कॉमन फेट सामान्य गति का नियम जिसे कहा जाता है। इस नियम के अनुसार दृष्टि क्षेत्र में यानी कि जो हमारा विजुअल एरिया है उसमें उपस्थित उद्दीपक में जब सामान्य गति या परिवर्तन होते पाया जाता है तो उसे व्यक्ति खास पैटर्न में संगठित हुए प्रत्यक्षण करता है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि पक्षी हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, बट वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक सामान्य गति से जा रहे हैं, जिनके कारण उनका डिफरेंस भी हमें सेम ही दिख रहा है और वो एक के पीछे एक है, तो उसे हम सामान्य गति या कॉमन फेट का नियम कहते हैं और उनको हम एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में परसीव करते हैं। ये हमारे थे लॉ ऑफ पेरिफेरल नियम जो कि जन्मजात होते हैं। इनको व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस, अनुभव वगैरह के आधार पर अर्जित नहीं करता है, जन्मजात से ही यह व्यक्ति के अंदर विद्यमान होते हैं। 6 हमारे प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी और लॉ ऑफ कॉमन फेट। ये सारे मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट हमारा होगा लॉ ऑफ सेंट्रल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।